राजनीतिक परिदृश्य और राजनीतिक परिस्थितियां किस तरीके से बदलती है, इसका उदाहरण कल मंदसौर में हुए एक प्रदर्शन के बाद समझा जा सकता है। कल दिन तक जंतर मंतर दिल्ली के अंदर हो रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर कल शाम के समय एनएसयूआई की मंदसौर इकाई ने यहां पर उनके समर्थन में एक प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख नेताओं का पुतला दहन कार्यक्रम भी था। इस कारण पुलिस यहां पर मौके पर पहुंच गई और पुलिस पुतला दहन किसी भी कीमत पर होने देना नहीं चाहती थी। इस कारण चौराहे पर खड़े हुए कार्यकर्ताओं को एक एक करके हिरासत में लेना शुरू किया और उन्हें पुलिस वाहनों में बिठाया गया। इतना ही नहीं, कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो अपने वाहनों से वहां पर आए थे, उनको भी उनके वाहनों से निकालकर पुलिस वाहनों में डाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संविधान की धज्जियां बिखेरने और लोकतंत्र की हत्या जैसे बातें भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह रवैया तानाशाही। क्या इस देश में विरोध करना भी आज की तारीख में गुनाह हो गया है? भारत के संविधान के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है, पुलिस के दम पे जिस प्रकार से ये अत्याचार कर रही है, क्या छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करने का विरोध नहीं कर सकते? आप हमारी आवाज को नहीं सुन सकते हो। बीच में ही गिरफ्तारी ली गई आपकी, क्या? देखिए, बात ये है कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे कार्यालय पर जा रहे थे। उससे पहले ही यहाँ पर प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा तानाशाही करते हुए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष ऋतिक पटेल जी के साथ मुझे और हमारे सारे अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि ये लोकतांत्रिक देश है, गांधी जी का, अंबेडकर जी का, भगत सिंह जी का, सुखदेव जी का देश है। यहाँ पर हमें विरोध दर्ज करवाने का हक है। हमें हमारे हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और हमें पता भी नहीं है कि हमें हिरासत में लेकर, गिरफ्तार में लेकर कहाँ जा रहे हैं। कोई जानकारी हमें इस बारे में नहीं है। क्या कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच भी नहीं पाए और उससे पहले आ जाइए आप इसके साक्ष्य, जनता इसके साक्ष्य है। आप तो लेते तो ही नहीं। एनएसयूआई के पदाधिकारियों को प्रदर्शन करने से रोकने और उन्हें हिरासत में लेने की खबर जैसे ही कांग्रेस के अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं को लगी, वे गांधी चौराहे कांग्रेस कमेटी के वहां एकत्र हुए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। जब उन्हें पता चला कि कार्यकर्ताओं को शहर कोतवाली ले जाया गया है, तो वे जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए, आक्रोश व्यक्त करते हुए थाने की ओर रवाना हुए। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, रोड जाम नहीं होगा, सब जगह होगा। आप सुनिए, बिना किसी आधार बनाए, बिना किसी बॉन्ड के आप हमारे छात्रों को रिहा करें। इससे पहले आपकी पुलिस उनको गिरफ्तार करा, उनकी गाड़ियों को बर्बरता पूरा जब्त करा। ऐसा कौन सा लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं, किस लिए उनको गिरफ्तार करा, ये जानने के लिए हम लोग बैठे। हमारे छात्रों को तब तक नहीं छोड़ेंगे। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप कब तक भाजपा के शहर में पुलिस काम करेगी? पुलिस सिर्फ भाजपा के लोग काम करते। गांधी चौराहे पे जलाया गया था, जिला कांग्रेस के सामने जलाया गया था। क्या ये कार्रवाई उनके साथ हुई है? आप 15 मिनट तो आप उनके साथ ये कार्रवाई कार्यकर्ता थे ना, हुई है। और इस दौरान रात हो चुकी थी। थाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो चुके थे। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी, बहसबाजी हो रही थी। पुलिस अधिकारी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, मगर कार्यकर्ता इसे तानाशाही पूर्ण कार्रवाई बता रहे थे। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के रूप में वे प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्हें क्यों रोका गया, उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया। कुछ कार्यकर्ता थाने पर जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लग गए और गांधी जी का प्रिय भजन भी वहां पर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। यहाँ पर जमकर नारेबाजी चलती रही। कुछ कार्यकर्ता पुलिस के साथ में वाद विवाद करते हुए दिखे। तीखी तीखी बहस भी सुनाई पड़ी। यहाँ पर हमको पुलिसकर्मी किसी भी हालत में कार्यकर्ताओं को छोड़ने के मूड में नहीं थे, मगर धीरे धीरे यहाँ पर जब कांग्रेसियों की तादाद बढ़ने लगी, तो देर रात जाकर ये मामला शांत हुआ। कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे रहे। बाद में पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को देर रात छोड़ दिया।
रघुपति राघव राजा राम, पुलिस को सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पुलिस को सन्मति दे भगवान। किया गया था जिसको लेकर कोतवाली के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया, फिर रिहा किया गया, क्या कहना है? देखिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आज हमारे NSUI के साथी अपनी लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने के लिए BPL चौराहे से आ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने बिना किसी आधार के, बिना किसी मामले को लेकर उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी गाड़ियां तक बर्बरतापूर्वक जब्त कर ली गई है। उसको लेकर कांग्रेस का आंदोलन कर रही थी। नीट की एग्जाम में कई बच्चों ने अपनी सुसाइड कर लिया है। इस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है, ऐसी स्थिति में आज राहुल गांधी जी देश में धरने पर बैठे हैं। हमारे छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने जा रहे थे, पर पुलिस भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र गुर्जर जी और मंदसौर के विधायक विपिन जैन जी के निर्देश पे हम लोगों ने यहाँ धरना दिया। उस धरने में हमारी एक ही मांग थी, हमारे निर्देश छात्रों को छोड़ा जाए, और जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम धरने बैठेंगे। और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना दे रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे थे। छात्रों को रिहा कर दिया गया है। अब हम गांधी चौराहे पे जाके गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ के सत्याग्रह करेंगे। इस देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत पूरे विश्व में शर्मसार हो रहा है नरेंद्र मोदी के कारण। छात्रों की स्थिति ऐसी हो गई, लगातार रोज आत्महत्या कर रहे हैं छात्र। इसको लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक आंदोलन चल रहा है। उसको लेकर आज हमने यहाँ छात्र भी अपना आंदोलन करने जा रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने उनको बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार करा है। अब छात्रों को रिहा कर दिया गया बिना किसी शर्त के, बिना किसी बॉन्ड के। आगे भी हम अपना आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे। ये छोटी जेलें छोटी पड़ जाएगी, देश में इतने कांग्रेसी हैं, इनकी जेलें बहुत छोटी है। अभी ना हमारा कार्यकर्ता पुलिस से डरता है, ना उसकी लाठी से डरता है, क्योंकि हम न्याय की बात कर रहे हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। धन्यवाद। किस बात को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है भैया, क्या कहना है? देखिए, दिल्ली में निहत्थे विद्यार्थियों के ऊपर भाजपा की केंद्र सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और बड़ी संख्या में छोटे छोटे छात्रों के सिर फोड़ दिए गए, उन्हें खूंखार कर दिया गया। इसके विरोध में नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता राहुल गांधी जी आज प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठे थे। वे शांतिपूर्वक अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे थे और दिल्ली की भाजपा और केंद्र की भाजपा सरकार ने, इस मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के विरोध में आज पूरे मंदसौर जिले में कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ है। आज गांधी चौराहे पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं और इस मोदी सरकार की तानाशाही का विरोध कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा विरोध आपका? हमारा विरोध लगातार चलेगा। अभी ये सांकेतिक सत्याग्रह है। राहुल गांधी जी को रिहा नहीं किया तो आगे आंदोलन और तेज किया जाएगा और मंदसौर जिले में भी एक कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तारी देगा। लोगों को हिरासत में लिया गया था, किस बात को लेकर लिया गया था? देखिए, आज हम सभी NSUI के कार्यकर्ता हमारे जिला कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर के बाहर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन करने के लिए जा रहे थे। इससे पूर्व बीच मार्ग पर रास्ते में हमें पुलिस द्वारा तानाशाही पूर्वक, बलपूर्वक, बर्बरतापूर्वक बदतमीजी करते हुए हम सभी को हिरासत में ले लिया गया था। करीबन 2 घंटे हमें जो है गिरफ्तार करके रखा गया और अब बिना किसी शर्त के रिहा किया गया है। आप सभी के माध्यम से हम सिर्फ एक संदेश भाजपा की सरकार को देना चाहते हैं कि कृपया डरिए मत। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, कोतवाली के बाहर विरोध भी किया गया, क्या कहते हैं? आज एकदम से लगभग 5 बजे के लगभग NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक सोशल मीडिया पे मैसेज किया गया कि गांधी चौराहा पर पुतला दहन किया जाएगा। ये ऐसा मैसेज था जिससे कि शहर का ट्रैफिक व्यवस्था और आम जनजीवन प्रभावित हो सकता था। उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ कार्यकर्ता हम लोगों को वहाँ दिखाई दिए जो इस तरह का कृत्य कर सकते थे। उनको आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए उनको यहाँ थाने लाया गया था और किसी तरह से मंदसौर शहर के नागरिकों के साथ में कोई यातायात व्यवस्था परेशानी न हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए इन लोगों का जो बिना सूचना के, बिना किसी अनुमति के जो विरोध था
उसको रोका गया है और उनको अभी समझाइश देकर यहाँ से थाने से छोड़ा गया है कि दोबारा इस तरह का कोई प्रदर्शन करना है तो पहले पूर्व अनुमति लें, उसके पश्चात ही अपना कोई कार्यक्रम वहाँ पे करें। जबकि गांधी चौराहा मंदसौर शहर का हृदय स्थल है और व्यस्त चौराहा है, यहाँ से लगभग पूरा ट्रैफिक इस पार से उस पार जाता है और उस पार से इस पार आता है, इसलिए इनको रोका भी गया था।